ही सुब्हानह व तआला जल्ला व अला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वस्सलामु अला उलमाए उम्मतिही अला उलमाए उम्मतिहिल मुत्तकीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईमिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। रसूल बरकत के लिए दुरूद सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अज़ीज़ मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज दिए तरबियती नशिस्त दारुल उलूम फैज़ इमाम मेहरिया रिज़विया बमकाम आस्ताना आलिया इमामाबाद शरीफ दाता नगर लाहौर ज़ेरे साया हुजूर सय्यदी व सनदी गौसे ज़मां हुजूर कुतुबुल इरशाद ख्वाजाए ख्वाजगां पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत ख्वाजा मोहम्मद शफीअ चिश्ती गोलड़वी रदियल्लाहु ताला अन्हु अज दी इस तरबियती नशिस्त दे गुफ्तगू दा उन्वान है मसअला तशब्बुह बिल कुफ़ार। इस मसले नूं बयान करन दी
इल्लत बायसा जैसा कि जनाब को मालूम है बाज़ मज़मूम मकासद दी तकमील दे वास्ते कुछ चीज़ां नूं बहाना बनाया गया। सज्जादगान आस्ताना आलिया इमामाबाद शरीफ दे खिलाफ एक सोची समझी देरीना अदावत वाली साजिश नूं अमली जामा पहनाण आस्ते बाज़ ऐसे लोग कि जिन्हां दे बारे अगर किया जावे क़द बदतिल बग़दाउ मिन अफ़वाहिहिम वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर इक़्तिबासम मिनल कुरान जिन्हां दे हक़ च किया जावे ते बिला मुबालगा होएगा। तो ऐसे लोगां दे दफे शर वास्ते और बाज़ दे इज़ाला अवहाम वास्ते इस मसले नूं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फ़ुक़हा इस्लाम दी इबारात दी रोशनी दे विच बयान करांगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक समझण ते हक कहण और हक दे उत्ते रहण दी तौफीक अता फरमावे। अज़ीज़ान मन तकरीबात और महाफिल मुतादिद किस्म दियां लोगों के अंदर रिवाज पजीर ने। कुछ तकरीबात और महाफिल ऐसियां होंदियां ने जिहड़ियां अपने असल दे एतबार नाल मुबाह और जायज़ होंदियां ने। कुछ अपनी अगराज व मकासद के एतबार नाल लाजिम और ज़रूरी होंदियां ने। शरायत और ज़वाबित शरा शरीफ से बयान करदा हर अमर विच मलहूज रखे जाते हैं। आम तौर के उत्ते बाज़ घरां दे अंदर किसी बच्चे दी खुशी की जाती है उस दे पैदाइश वाले दिन। इसी तरह साल बाद यौम पैदाइश के तौर के उत्ते उन्होंने मनाया जाता है। कुछ तकरीबात ऐसियां कीतियां जांदियां ने जिन्हां दे अंदर कई किस्म की गैर शरई गैर अखलाकी खुराफात उदी वजह यह वे कि मुआशरा
दीन हक और दीन इस्लाम दी सही तालीमात तो दूर हो चुके हैं, दूर होता जा रहा है। फसादात, अंग्रेजी तौर तरीके बड़ी तेज़ी दे नाल साडे मुसलमाना दे अंदर राइज होए। एक गल उसूल दी ज़हन च रख लो, हर गलत अलल इतलाक ना कुफ्र होता है, ना हराम होता है, ना मकरूह होता है, बल्कि हर एक का इस बात उसके शरायत मुस्बता के साथ होता है। हर गलत को कुफ्र कहना, नसारा की तहजीब कह देना, यहूद और नसारा की तहजीब कह देना, ये कोई इत्दाल का रास्ता नहीं है। इस बयान का मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है, बल्कि इज़ाला-ए अवहाम है। किसी की दिल आज़ारी से मुराद ये है, हकीकत पसंद लोगों की दिल आज़ारी मकसूद नहीं है। जो हकीकत से दूर अदावत या शख्सियत परस्ती की लानत में पड़े हों, अगर उनका दिल दुखता है तो दुखता रहे, कोई और चीज़ दुखती है तो दुखती रहे, इससे हमें गरज नहीं है। अजीज़ान मन, ये तशब्बुह बाब तफ़ाउल का मस्दर है। सर्फ के तलबा भी बैठे हैं। लुग़वी माना के लिहाज से और ख़ासियात अबवाब के एतबार से इसमें जो ख़ासा पाया जाता है वो तकल्लुफ़ का ख़ासा पाया जाता है। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अलैहि रहमत फतावा रिज़विया शरीफ के अंदर फरमाते हैं, फ़इन्ना मानल क़स्द व तकल्लुफ़ मलहूज़ुन फ़ीह कमा ला यख़फ़ा, कि तशब्बुह के अंदर कस्द और तकल्लुफ़ का माना मलहूज़ है। कस्द और तकल्लुफ़ के माना का लिहाज रखा गया है, जैसा कि साहिब इल्म पर यह बात मख्फी नहीं है। इमाम अजल फ़ख्रुल मिल्ला वद्दीन इमाम काजी खान रहमहुल्लाह फ़स्ल मकरूहात इस्सलात इमाम काजी खान है, इसमें एक सबसे बुनियादी उसूली बात फरमाई है। फरमाया अत्तशब्बुह बि अहलिल किताब ला युकरहु फी कुल्ले शै। ये पहली बुनियादी बात है जो ज़हन नशीन कर ले। कि अहले किताब के साथ तशब्बुह
हर चीज़ में मकरू नहीं है। क्यों? फ़इन्ना नाकुलु व नशरब कमा यफ़अलून। खान पीन है कि नहीं? कई ऐसे अफाल ने जड़े वो भी करते ने, असां भी करने हैं। तो पता चलिया कि कुफार नाल मुतलकन तशब्बुह ममनू नहीं है। इसी तरह आप फरमाते ने कि साडे इमामा ने फरमाया इन्ना ममनूऊन मिनत तशबीह बिल कफरा व अहलिल बिदअतिल मुनकरा फी शिआरिहिम। भी कायदा यह बनेगा कि सानू जेड़ी तशबीह बिल काफारा ते अहलिल बिदा कुफार ते बिदअतियां दे नाल जिस तशबीह तू सानू रोकिया गया है ना, वो केड़ी है जेड़ी उन्हां दे शिआर च होवे। क्योंकि अगर असां कहिए कि मुतलकन हर फेल में उनसे मुशाबहत और तशब्बुह बमाना लुग़वी या तशब्बुह बमाना उर्फ़ी हराम और ममनू है, तो इस तरह से फिर कोई शय बचनी ही नहीं। एक और रिवायत उन्होंने आलमगीरी शरीफ के हवाले नाल हज़रत इमाम अबू यूसुफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने देखा कि आपने जूते पहने हुए सी, उन्होंने लोहे दियां कीलां लगियां सन। हज़रत शाम कहन लगे कि मैं हज़रत इमाम अबू यूसुफ ने पूछा कि ये दसो तुसां एक किल जिहड़ी लोहे दी लगी है, किलां जड़ियां ये विच कोई हरज वेखदे हो? आपने फरमाया नहीं, मैं तो नहीं कोई ये विच हरज वेखदा। उन्हें दो इमामां दा हवाला दिता, हज़रत सुफियान दा ते हज़रत सौर बिन यजीद दा, कि ये हज़रत सुफियान ते हज़रत सौर बिन यजीद दे इनू नापसंद शुमार फरमाते ने और वो आंदे ने कि ये ईसाई राहिबां दे नाल मुशाबत पाई जाती है। इमाम अबू यूसुफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपने फरमाया कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यल्बसुन निआल अल्लती लहा शुऊर व अन्नहा मिन लिबासिर रुहबान व इन्नहा मिन लिबासिर, हाल बनावांगे तो पढ़ांगे व अन्नहा मिन लिबासिर रुहबान। हाँ जी, इमाम अबू यूसुफ ने दलील दी थी कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह के जोड़े पाक जुत्ती शरीफ इस्तेमाल फरमाते सन जिस दे उत्ते वाल होंदे सन। ते ये रुहबान राहिब जड़े सन ना ईसाइयां दे, ये वो भी इस्तेमाल करते सन। इमाम अबू यूसुफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्होंने, क्योंकि वो इमाम सन, अगों सवाल करने वाले भी इमाम सन, जवाब देने वाले भी इमाम सन। ज़माना पाकीज़ा सी, कोई फितनियां दा ज़माना नहीं सी। उन्होंने इशारा दे दिता कि यार हर चीज़ दे विच तशब्बुह नहीं होती, तशब्बुह दा उसूल है। अगर वो उसूल दे मुताबिक तशब्बुह होवे ना, यानी वो तशब्बुह जिन्हों शरीयत तशब्बुह कहती है,
वो तशब्बुह पाया जावे ते तां हराम और ममनू होंदा है। जिन्हों लोग तशब्बुह समझदे होण, जिन्हों लुगत दे लिहाज नाल तशब्बुह किया जावे, वो तशब्बुह हराम नहीं। इस सारी गुफ्तगू तो पता चलिया कि भाई तशब्बुह शरीयत के अंदर जो है उसके शराइत मालूम होने चाहिए। जब वो शराइत पाए जाएंगे हम कहेंगे ये तशब्बुह बिल कुफ़ार पाया गया। मुतलकन तशब्बुह बिल कुफ़ार ममनू नहीं है। अब बात समझ आई कि नहीं आई? तशबीह बिल काफरा के हैं, तशब्बुह की बजाय तशबीह बिल काफरा के हैं। काफरों के साथ मुशाबहत इख्तियार करना, तो उसको तशब्बुह का नाम भी दे सकते हैं आप। वो उर्फ़ी तशब्बुह हो जाएगा, वो लुग़वी तशब्बुह हो जाएगा। तो एक शरई तशब्बुह है, जब शरई तशब्बुह पाया जाएगा तो तब जाकर हुर्मत कुफ्र या हुर्मत या कराहत का हुक्म उस पर लागू होगा और जवाज की सूरत भी बनती है। बात समझ आ गई कि नहीं? अब यहां पर एक बात समझ लीजिए कि अगर तो तशब्बुह हो इल्तिज़ामी या तशब्बुह हो लुज़ूमी। तशब्बुह इल्तिज़ामी में एक सूरत कुफ्र की होगी और एक सूरत हराम की होगी। तशब्बुह इल्तिज़ामी हो यानी क़स्दन कुफ़ार के किसी काम से मुशाबहत इख्तियार की जाए, कसदन और नियत के साथ कुफ़ार के किसी काम के अंदर मुशाबहत इख्तियार की जाए, तो ये हो जाएगा तशब्बुह इल्तिज़ामी, क्योंकि बिलक़स्द है। बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये अगर कुफ़ार के साथ होगा तो कुफ्र, और अगर अहले बिदअत के साथ मुब्तदे के साथ होगा तो ये हराम हो जाएगा। बिदअत होगा और हराम हो जाएगा। बात समझ आइए? मज़ीद इसमें तफसील फतावा रिज़विया शरीफ जिल्द नंबर 24 सफ़ा नंबर 530 में 529 में एक सवाल है और 530 से इसका जवाब दिया जा रहा है। अगर जिसको मज़ीद तफसील चाहिए तो वो यहाँ का मुताला कर सकता है। तो अज़ीज़ान मन, सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं तशब्बुह इल्तिज़ामी हो या लुज़ूमी। तशब्बुह अगर इल्तिज़ामी है और वो है शिआर में, कुफ़ार का वो मजहबी शिआर है। मजहबी शिआर के क्या मतलब है? मजहबी शिआर के मतलब ये हैं कि वो काफिर उस काम को अपने मजहब की अलामत के तौर पर करते हों और कोई गैर मजहब वाले उसमें शरीक ना हों। मजहबी शिआर का क्या मतलब है कि एक किस्म के काफिर, एक किस्म के काफिर, एक मजहब वाले काफिर उसको अपने मजहब की अलामत के तौर पर करते हुए और वो गैर में इनमें और गैर में मुश्तरक ना हो। और ये भी बात ज़हन नशीन रखें, शिआरियत किसी चीज़ के अंदर यानी मजहबी शिआर होना ये भी हो सकता है कि इब्तदान उस फेल में
शियारियत ना पाई जाए, वो फ़ेल अहले इस्लाम का हो या वो फ़ेल अहले बिदअत का हो, लेकिन बाद में कुफ्र वालों ने उसको अपना मजहबी शियार बना लिया। अब अगर बाद में मजहबी शियार बना लिया तो भी शियारियत साबित हो जाएगी, या शुरू से ही उसको वो बतौर शियार करते आ रहे हैं मजहबी शियार के तौर पर, तब भी शियारियत उसमें साबित हो जाएगी। और ज़मानो मकान के लिहाज से और इश्तिराके गैर के एतबार से उसकी शियारियत ख़त्म भी हो सकती है। बात समझ आइए कि नहीं आई? जैसा कि इमाम कस्तलानी ने मवाहिब लदुनिया में तैलसान के बारे में फरमाया, ये यहूदियों की एक पोशाक थी पहनने की, तैलसान चादर, तो उसके बारे में कहा कि ये मजहबी शियार हुआ करती थी, मजहबी शियार हुआ करती थी। व कदिर तफ़ा ज़ालिका फ़ी हाज़िल आज़मिना फसारा दाखिलन फ़ी उमूमिल मुबाह। पहले ये मजहबी शियार हुआ करती थी, फिर वो शियार होना ख़त्म हो गया। जब शियार होना ख़त्म हो गया तो फिर वो जो कायदा है अल अस्ल फ़िल अशिया अल इबाहत, के अशिया में असल तो यही है कि वो मुबाह होनी चाहिए। हाँ, उनमें अगर हुर्मत आती है तो वो फिर अमरे गैर कोई दलील कायम हो जाए तो फिर हुर्मत उनमें साबित हो जाती है, तो इसलिए फरमाया वो तैलसान पहनना जायज़ हो जाएगा। बात समझ आ गई कि नहीं? तो लिहाजा सैयदी आला हज़रत इत्रे तहकीक बयान फरमाते हैं, जिसका बयान उर्स मुबारक पर भी कर दिया गया था। फरमाया इस तहकीक से रोशन हो गया कि तशब्बुह वही ममनू व मकरूह है जिसमें फ़ाइल की नियत तशब्बुह की हो, एक, या वो शय उन बद मजहबों का शियारे ख़ास हो, शियारे ख़ास हो और मजहबी शियार हो, या फी नफ्स ही शरअन कोई हर्ज रखती हो। तीन चीज़ां हो गई, या ते कसद होवे तशब्बुह दा, या वो मजहबी शियार होवे, या फी नफ्स ही हो कबाहत रख दी होवे चीज़। गल समझ आ गई बेटा? तो कुफ़ार के साथ तशब्बुह ममनू और हराम और कुफ्र होने के लिए ये कायदा बन गया, ये ज़ाब्ता हमारे पास आ गया, ये उसूल हमारे पास आ गया, ये कसवट्टी हमारे पास आ गई। फ़िक़्ह शरीफ ने ये हमें एक तराजू दे दिया है, जिस तराजू में हम अमल को पहचान सकते हैं कि ये अमल जो है वो तशब्बुह की वजह से कुफ्र बन रहा है, हराम बन रहा है, मकरूह बन रहा है, या फिर इन तीनों में से कुछ नहीं जायज़ है। और वो सूरतन फिर तशब्बुह होगा, उसको तशबीह कह दें, उसको तशब्बुह लुग़वी एतबार से कह दें, जिसमें फिर तकल्लुफ़ के माना से उसको तजरीद करके, मुजर्रद करके, कसद व तकल्लुफ़ के माना से उसको मुजर्रद करके फिर उसको बोला जा सकता है कि भाई तशब्बुह बिलकुफ़ार तो है, लेकिन ये हराम कुफ्र या ममनू नहीं है। इसको तशब्बुह उर्फ़ी कह लें या तशब्बुह लुग़वी कह लें। बात समझ आ गई कि नहीं? क्योंकि इसमें ना फ़ाइल का कसद है, ना ये उनका ख़ास मजहबी शियार है, इस तरह के गैर उसमें शरीकी ना हो, मजहबी, बात समझ आई, यानी मजहबी शियार भी ना हो और उनके साथ ख़ास भी ना हो। बगैर इन सूरतों के हरगिज़
ये ताकीदात मेरे ख्याल से यदि आला हजरत सरकार ने इसे वास्ते लाइया ने कि कोई कम अकल ते कसीरुल अकल, अकल ते अकल ओ जनाब वाला इहदे विच इवें मुमानता ना बनांदा फिरे, एवें वट होर होण ते इथों ना कढ़दा फिरे। ते फरमाया हर गिज कोई वजह मुमानात नहीं, हरगिज़ भी कलमा ताकीद के लिए ना कोई जो है कोई वजह हासिल कर दे, कोई वजह मुमानात नहीं। गल समझ आई कि नहीं आई? ये अगर 3 सूरत नहीं, गल समझ आई बाबा? अल्लाह तबारक व तआला समझ अता फरमाए। तो मेरे प्यारे, अगर कोई आदमी अपने बच्चे की पैदाइश के 1 साल गुजरने बाद अपने अजीज़ों अकारिब को दावत करता है, रिश्तेदारों को दावत करता है, तो रिश्तेदारों को दावत करना इसमें सिला रहमी है। अपने दोस्तों को दावत करता है तो दोस्तों को दावत करना ये भी अमर मुबाह है, मुस्तहसन अमर है, अच्छा अमर है। उसके बाद उसके अंदर ना तो तिलावत होती है, ज़िक्र व फ़िक्र की महफिल होती है, उसमें सुबहान अल्लाह कोई कुरान करीम की आयत तिलावत करके तो उसकी कुछ तफसीर करता है और उस तकरीब को तमाम मनाही शरइया से महफूज रखता है। बात समझ आई कि नहीं आई? उसके बाद तोहफा तहाइफ देने लेने का काम करते हैं, बेपर्दगी नहीं होती, गाने बाजे नहीं होते, नमाज उसके एहतमाम के अंदर नमाज को तर्क नहीं किया जा रहा। बात समझ आ रही है? मर्द और जन का इख्तिलात नहीं है, पर्दा और हिजाब का पूरा ख्याल रखा गया है, जायज़ पाकीज़ा खाने बनाए गए हैं, तोहफों के लेन देन का इंतज़ाम किया गया है। तो ये सब उमूर मुबाह हैं। जब ये सब उमूर मुबाह हुए, अब आ गया तुम्हारा वो जो मोतरज़ अलैह अम्र है, केक काटना। तो अजीज़ान मन, यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक है केक और एक केक काटना। केक ये तमद्दुनियात में से है, माकूलात में से है, और ये तमद्दुनियात मुबाहा में से है। फी नफ्से ही इसके अंदर कोई हुर्मत नहीं है। बात समझे? अब एक है केक, फी नफ्से ही ये जायज़ चीज़ है, ये खुद केक उनका मजहबी शियार हो, ये इसका तो कोई भी मुद्दा ही नहीं हो सकता। केक काटना, तुम कहो कि ये नसारा क्रिसमस डे मनाते हैं तो उस पर वो केक काटते हैं, तो मेरे प्यारे ये उनका शियार इससे तब बनता कि सिर्फ नसारा ये काम करते और अपने मजहबी शियार के तौर पर करते, गैर कौमों में ये काम ना पाया जाता, या नसारा इसको महज अपने मजहब के शियार पर करते, अपनी मजहबी शियार के तौर पर करते, अपनी गैर तकरीबात में ना करते। जबकि हम तो देख रहे हैं
कि हमारे ज़माने के अंदर इसके अंदर इश्तिराक दीगर अक़वाम का भी है। अच्छा वो यहूदियत कहे जा रहे हैं, जबकि पता नहीं है कि वो क्रिसमस डे वो तो करते हैं नसारा, यहूदी थोड़ी करते हैं क्रिसमस डे, और वो केक काटते हैं। तो यहूदियत का क्या मतलब हो गया? अगर ये होता तो भी नसरानियत का अमल होता। बात समझ आइए? तो मेरे प्यारे, ना तो ये उनका मजहबी शिआरे ख़ास है और ना उनके मजहब के साथ ये ख़ास है, बल्कि उनकी दीगर तकरीबात में भी ये चीज़ पाई जाती है, केक काटना। और ना ये सिर्फ नसारा के साथ ख़ास है, बल्कि दीगर अक़वाम में भी पाई जाती है। हिंदुओं में है, सिखों में है, बुद्ध मत में है। हर मुल्क, हर दियार में ये तकरीबात के अंदर केक काटने का अमल होता है। तो भाई मजहबी शिआरे ख़ास होना, इसके अंदर साबित तो करो। पहले मजहबी शिआरे ख़ास होने के शराइत और दलाइल देखो। आला हज़रत वाज़े तो फरमा रहे हैं, ये पहले मैं बयान करके आया हूँ कि मगर इसके तहक्कुक को उस ज़मानो मकान में उनका शिआरे ख़ास होना क़त्अन ज़रूर, कतई तौर पर ये ज़रूर हो कि ये उनका शिआरे ख़ास है। क़त्अन के क्या माना है? किसी किस्म का शक व शुबा ना हो, उनके शिआर ख़ास होने में किसी किस्म का शक व शुबा ना हो, जिससे वो पहचाने जाते हों। और उनमें और उनके गैर में मुश्तरक ना हो, तब वो उन मज़हब वालों का शिआरे ख़ास बनेगा। हिंदुओं का शिआरे ख़ास ये बनेगा कि हिंदुओं के साथ सिख और दीगर जो कुफ़ार हैं वो शरीक ना हो। सिखों का शिआरे ख़ास ये बनेगा कि यहूदी, नसरानी, दीगर जो कुफ़ार हैं वो उसमें शरीक ना हो। अगर वो तमाम कुफ़ार के अंदर पाया जाता है ना, तो फिर शिआरे ख़ास नहीं रहेगा। हाँ, अगर कोई फिर तशबीह पैदा करने के लिए और कस्दन और इरादतन उनके साथ मुशाबहत करने के लिए इख्तियार करेगा, तो फिर हराम बन जाएगा। अगर ना शिआरे ख़ास है, ना उस फ़ाइल का कस्द है, और ना ही उस चीज़ के असल में कोई कबाहत है, ये तीनों बातें अगर वहाँ पर मादूम हैं, तो फिर ना वहाँ पर हुक्म कुफ्र, ना हुक्म हुर्मत व कराहत, बल्कि अल अस्ल फिल अशिया अल इबाहत, ये जो हुक्म है इसमें वो चीज़ दाखिल होगी। लिहाजा केक फी नफ्से ही हलाल है, माकूल है, खाने वाली चीज़ें हैं सारी। जो अज्जा केक में पाए जाते हैं वो अज्जा दीगर कई अशिया में पाए जाते हैं और उनको खाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा फी नफ्से ही केक भी हराम ना हुआ, और केक काटना ये भी शिआर साबित ना हुआ, और इसी तरह इरादा भी फ़ाइल का तशबीह का ना हुआ। तो मुमानात किस वजह से? फिर मैं इतना ही कहूँगा कि जैसे सैयद आला हज़रत ने फरमाया है ना, ए मौलाना, कि जैसे आपने फरमाया है कि भाई हरगिज़ कोई वजह मुमानात नहीं। बाकी रहा तुम्हारा ये कहना कि बच्चे को तालीम, ये बच्चा जो है वो तो बेसमझ बच्चा है, अभी पहले साल का बच्चा है।
नाबालिग बच्चे, नाबालिग बच्चियां घर में अगर इस तरह ताली वाली बजा लें तो ये कोई हराम नहीं है। नाबालिग बच्चे, नाबालिग बच्चियां, वो साल का बच्चा है, अगर उसको क्या पता ताली क्या होती है, वो तो बाप ने हाथ पकड़ के ऐसे कर दिया बस। तो ये कोई भी उस तकरीब में गैर शरई अम्र नहीं पाया गया हमारी दानिश्त के मुताबिक। और इसके साथ ये भी है कि दावत उन्होंने हमें दी, हमने नहीं उनको उभारा कि तुम ये तकरीब करो। उन्होंने दावत का इनेकाद किया, हमें मदऊ किया। मेरी तबीयत नासाज थी जिसकी वजह से मैं हाजिर ना हो सका, तो वहाँ फिर भाई छोटे बरादरम मौलाना महमूद रज़ा चिश्ती अल हुसैनी वो वहाँ तशरीफ़ ले गए और तकरीबात के अंदर शिरकत की, दुआ की। तो शाह साहब किबला को इस कदर बेचारों को मरऊब कर दिया और इस तरह खौफ ज़दा कर दिया कि तुम्हें जनाब क्या से क्या हो जाएगा। वो उनके ससुर हैं सैयद अल्ताफ़ हुसैन शाह साहब, तो उन मौसूफ से उन पर दबाव डलवाया गया कि वो क्योंकि ससुर हैं कि मैं बच्चे अपनी बेटी तुम्हारे घर वापस नहीं भेजूंगा जब तक तुम तौबा तायब ना हुए। तो इस तरह का दबाव डलवाकर उनसे वो अल्फाज बुलवाए गए कि जी साहबजादों ने मुझसे यहूदियत का काम करवा दिया है, तो मैं तौबा करता हूँ और फलां करता हूँ, फलां करता हूँ। तो भाई इहकाक के हक के लिए, इब्ताले बातिल के लिए हाजी या हाफिज जो खलाई मखलूक के हैं वो बनकर न इहकाक के, बनकर तो नहीं है ना, बनने की कोशिश करके न इहकाक के हक होता है न इब्ताले बातिल होता है। इहकाक के हक और इब्ताले बातिल के लिए शरीयत हमारे पास मेयार है। शरई दलाइल के साथ किसी चीज़ को हक साबित करो, शरई दलाइल के साथ किसी चीज़ को बातिल साबित करो। बज़ोरे बाजू बेचारे जो कमज़ोर हैं वो तो तुम्हारी बोली बोल देंगे। अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह सज्जादगान आस्ताना आलिया इमामाबाद शरीफ को इस्तिग़ना अता फरमाया है अपने वालिद अक़दस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूहानियत तय्यबा के साथ। तो ये ना फजूल झुकने वाले भी नहीं, फजूल मुतालबात मानने वाले भी नहीं, फजूल इल्ज़ामात कबूल करने वाले भी नहीं। हाँ, अदिल्ले शरइया फ़िक़हिया के साथ किसी अम्र को गैर शरई साबित करो कि जिससे तौबा लाजिम हो, रुजू लाजिम हो, जिससे तजदीद ईमान लाजिम हो। इंशाअल्लाह ताला हक के सामने झुकना हमारे वालिद बुजुर्गवार ने खुद भी सीख रखा था, हमें भी सिखाया है और अपने मुरीदीन और मुतवस्सिलीन को भी सिखा गए और अब भी सिखा रहे हैं। हाँ,
मेरे प्यारे, बाकी अब आखिर में बात रह गई, ऐसी तकरीबात को अंग्रेज़ी लुगात से नाम देना, यानी ऐसी तकरीब को बर्थडे का नाम देना। तो मेरे प्यारे, शाह साहब भी इसकी गवाही देंगे। अगर उनको आज़ाद रखा गया तो, अगर आज़ाद नहीं रखा गया तो फिर तो वो गवाही उनकी कबूल ही नहीं होगी। बात समझ आई कि नहीं आई? तो मेरे प्यारे, ये तो फ़कीर इस चीज़ की मज़म्मत, अच्छा मज़म्मत बोल दूँ, एक दे बहुते पढ़िया का भी ना अजीब ही दिमाग होता है। मज़म्मत भी बोल सकते हैं और मज़म्मत भी बोल सकते हैं। हाँ, जे कोई मज़म्मत ते मज़म्मत दे विच फकीर नूं समझाण लगेगा ना तो उसकी मरम्मत भी ठीक करना जानना फिर। अच्छा, तो ये ऐसे अल्फाज इसको कहते हैं इस्तेमाल लुगात अंग्रेज़ी, अंग्रेज़ी लुगात का इस्तेमाल, इसको फ़कीर ममनू जानता है। हत्ता के एक सूरत में इसको हराम भी जानता है, लेकिन हर जगह हराम नहीं है। इस जगह जो उन्होंने किया ममनू था, फ़कीर ने उनको तंबीह की। मैंने कहा ये जो तुमने काम किया है गलत किया है, इतना ही कहना था, ये काम किया है गलत किया है। ज़रूरी तो नहीं कि किसी भी फासिद अमर की वजह से तकफीर ही की जाए। अरे तख्तिया और तगलीद भी तो है ना। तो तगलीद और तख्तिया था, मैंने उनको कह दिया कि जनाब ये आपसे ख़ता हो गई है, ये आपने गलत किया है, आइंदा ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना। जन्मदिन लिख लो या जश्न यौम विलादत लिख लो, क्या कर लो। अच्छा, ये साहिब ज़ादा, इसके माना होते हैं ज़ादा साहिब। साहिब ज़ादा के क्या माना होते हैं? ज़ादा साहिब। ये हद तरकीबी के लिहाज से, क्या हद तरकीबी के लिहाज से ये आंदे ने बंदे दे पुत्र लो। साहिबजादा किनू आंदे ने? बंदे दे पुत्र लो। तुसी सानू ये आख्या करो, ओए बंदे दे पुत्र ते है जे ते बंदे बनो। क्यों? जिस तरह दे साहिब साडे वाले दे अकदस सन, हाय रब ने उस मर्द खुदा नू बेमिसाल अपना वली बना के भेजिया है। समझ आई कि नहीं आई? तो मेरे प्यारे, हम साहिब ज़्यादा ज़रूर हैं लेकिन साहिब नहीं बनते। कि ते कई इहो जे भी होंदे ने जेड़े खुद दे साहिब होंदे ने पर साहिब दे पुत्र नहीं होंदे, यानी बंदे दे पुत्र नहीं होंदे। अच्छा, आखिर के अंदर इस मौजू पर जो खुलासा कलाम है वो ये है कि कुफार के साथ किसी अम्र में मुशाबहत उस वक़्त कुफ्र और हराम होगी जब उनके शिआर ख़ास में कि उसके अंदर गैर कौम शरीक ना हो और वो ख़ास उनका मजहबी शिआर हो,
मजहब के अलावा अगर दीगर तकरीबात में भी वो काम करते हैं तो फिर वो मजहबी ख़ास नहीं रहेगा, वो मजहब के साथ ख़ास नहीं रहेगा। कौम के साथ ख़ास होना, फिर उस कौम के भी मजहब के साथ ख़ास होना। कौम के साथ ख़ास होना इस तरह हो कि उसी कौम में पाया जाए, उस कौम के गैर अगयार में ना पाया जाए। और मजहब के साथ ख़ास होने का मतलब ये है कि उस कौम के भी मजहब में पाया जाए, मजहब के अलावा दीगर उमूर में ना पाया जाए। तो इन दो शर्तों के साथ वो उस कौम का शियार बनेगा। उस शियार के अंदर वो कुफ्र बनेगा या हराम। अगर वो अहले कुफ्र का शियार है तो फिर उसके अंदर तशबीह जो है वो कुफ्र बनेगी। अहले बिदअत का है तो उसके अंदर तशबीह हराम बनेगी। और अगर वो अहले फिस्क का है तो उसके अंदर मुमानात आएगी। और अगर कस्द है, इरादा है, तो फिर अगरचे वो फी नफ्स से ही जायज़ हो और मजहबी शियार भी ना हो तो कस्द और इरादे की वजह से वो हराम हो जाएगा अमल। और अगर न शियार है और न करने वाले का कस्द है और फी नफ्स से ही भी उसमें कबाहत और हुर्मत नहीं है तो फिर वो अमर जायज़ रहेगा अपनी असल के लिहाज से। ये इस चीज़ का खुलासा है। और केक खुद मुबाह चीज़ है और केक काटना ये नसारा का मजहबी शिआर नहीं है, ना उनका मजहबी शिआर है, ना ये उस कौम के साथ ख़ास है। यानी ऐसा भी नहीं कि ये सिर्फ उनके मजहब में ही पाया जाए और ऐसा भी नहीं यानी कि मजहब की अलामत हो सिर्फ, बल्कि उनकी दीगर तकरीबात में भी ये पाया जाता है। और इसी तरह सिर्फ उन्हीं के अंदर पाया जाए और गैर कौमों में ना पाया जाए, ऐसा भी नहीं है। तो लिहाजा शिआरियत जब मुंतफी हुई तो हुक्म कुफ्र भी मुंतफी हुआ। और कस्द तशब्बुह नहीं, कस्द तशबीह नहीं, तब भी हुर्मत ना आई। फी नफ्स से ही इसमें कबाहत नहीं, तब भी मुमानात ना आई। तो अल असल फिल अशिया अल इबाहत के तहत केक खुद भी हलाल और माकूल है। चलो तुम्हें अगर ज़्यादा है भी तो इतना कह दो भी शुबहात में से है। एक मुहर्रमात होते हैं ना, एक शुबहात होते हैं, तो शुबहात में गिन दो ना भी। शुबहात से बचना जो है तो उस पर क्या है, शुबहात से बचना फ़र्ज होता है। शुबहात से बचना क्या, ना बचने वाला काफिर और बेईमान हो जाता है, उससे फिर इस तरह तौबा कराई जाती है। हद एतदाल में रहो, जो एतदाल की राह शरीयत ने वज़ा की है उस पर रहो। जो उसूले मौजूआ हैं शरीयत के खुद भी उन पर कारबंद हो जाओ और दूसरों को भी उनका कारबंद करो। अपने उसूले मज़नूना और उसूले मवहूमा के खुद भी पैरो हो और दूसरों को भी दावत दे रहे हो। चिश्तियों के दीन पर आ जाओ। वो बंदे से क्लिप जारी करवाया, वो यहाँ तालिब इल्म आकर रहा, कहता है जी वहाँ तो चिश्तियों का दीन नज़र ही नहीं आया। मैंने कहा मेरे हजरत वाला बरेलवी नहीं कहने देते थे, सुन्नी को बरेलवी नहीं कहने देते थे, तो वो क्या मोहम्मद अरबी के दीन को चिश्तियों का दीन कहने की इजाज़त देते? ताहम इसके साथ ज़मीमा इस बात का भी बतौरे मजम्मत, बतौरे मरम्मत, वो एक आम तौर पर आजकल मुहावरा बोला जाता है। वो आंदे ने तेरा कुत्ता टोमी ते साड़ा कुत्ता कुत्ता है। ऐ किहो जिहा उसूल है, ऐ किहो जिहा उसूल है कि जनाब खिलाफ शरा तो शेख कभी थूकता भी नहीं, मगर अंधेरे उजाले में कुछ चूकता भी नहीं। अच्छा ये फ़र्क देख लो जी दीन इस्लाम को मानने वालों का और चिश्तिया दीन के मानने वालों का।
चिश्तिया दीन के एक बहुत बड़े इमामुत्तरबियत हैं, इमामुत्तरबियत के लक़ब से मुलक़ब हैं और सैयदज़ादे हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ। पीर सैयद मारूफ शाह बुखारी, ये ज़िला रहमियार खां के हैं और करमपुर के अंदर मदरसा तामीर किया हुआ है, माशाअल्लाह दर्स व तदरीस का काम फरमा रहे हैं। उन्होंने 12 रबीउल अव्वल के दिन केक काटने की इजाज़त ली थी और उनको इजाज़त दी गई और उन्होंने केक काटा, मगर उनके ख़िलाफ़ ना क्लिप शय हुआ। उनको इजाज़त दी गई, उनके ख़िलाफ़ क्लिप शय नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि वो चिश्ती दीन को मानते थे और फ़कीर दीन इस्लाम को मानने की बात कर रहा है, इसलिए मुजरिम है। तो ये जो कुछ मैंने बयान किया है ये मौसूआ से और फतावा शामी, फतावा रिज़विया शरीफ से। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल हमें सही माना हक़ पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।